कभी बनना ही है तो आप ईगल की तरह, बाज की तरह बने, पैरट की तरह नहीं। पैरट बहुत अधिक बोलता है फ्रेंड्स आसमान में, लेकिन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है। बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ता है फ्रेंड्स। आज हम लोग बाज के एटीट्यूड, इसके मेंटालिटी के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स, और इससे जो भी शिक्षा मिलती है उसे हमें जीवन में लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए फ्रेंड्स। बाज हमेशा आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन वो दूसरे बाजों या अकेले उड़ता है। तो हम लोगों को इससे यही शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स कि हम लोगों को छोटी सोच, छोटी मेंटालिटी वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों का सोच भी वैसे ही हो जाएगा, हम लोग उसी प्रकार का काम करने लगेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इसका विजन बहुत ही क्लियर होता है, फोकस्ड होता है फ्रेंड्स। ये करीब करीब 5 किलोमीटर का वस्तु शिकार को देखता है, और वो जितना भी बाधाएं, समस्याएं, चैलेंजेस, कठिनाइयाँ आए, लेकिन वो उसको प्राप्त कर ही लेता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों को इससे यही सीख मिलती है कि हम लोगों के जीवन में भी विघ्न, बाधाएं, समस्याएं, चैलेंजेस, बाधाएं आती है, आएंगी, लेकिन भी हम लोगों का जो भी गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए बाधाएं, कठिनाइयाँ, चैलेंजेस को फेस करते हुए, सामना करते हुए, ठानते हुए हम लोगों को उसको प्राप्त कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। द नेक्स्ट लर्निंग है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट, ईगल आर फियरलेस। ये कभी नहीं डरते हैं साथियों, ये अपने से बड़े चीज़ों का भी शिकार कर लेते हैं, अपने से बड़े चीज़ों का शिकार कर लेते हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम लोगों के जीवन में बड़े समस्याएं आती है, बड़े लोगों, हम लोगों को डरा सकते हैं, अलग प्रकार का कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं घबराना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देन फ्रेंड्स, दे नेवर ईट डेड थिंग्स। वे कभी मृत चीज़ को नहीं खाते हैं, वे स्वयं मेहनत करते हैं और वे अपने से मार करके ही खाते हैं। देन फ्रेंड्स, हम लोगों को इससे यही सीख मिलती है फ्रेंड्स कि हम लोगों में जो पास्ट था, जो बीत गया था, है, कितना भी बुरा चीज़ हुआ, कुछ भी हुआ, कितनी बार फेल हुए, असफल हुए, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप वहीं रहने दें, उसको आप ले करके चलेंगे, आप आगे भी बढ़ने में असमर्थ हो जाएंगे, आगे अच्छी तरह नहीं बढ़ पाएंगे। आगे का जीवन के बारे में आप सोचें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट लर्निंग है फ्रेंड्स, इससे हम लोगों को यही सीख मिलती है कि जब भी बाज का पक्षी में घोंसला बनाती है तो वो घोंसला में सॉफ्ट तिनके, सॉफ्ट ग्रास जो होते हैं उसको हटा देती है, जिससे उसका बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है। अनकंफर्टेबल, वहाँ रहने लायक नहीं रह जाता है थोड़ा बड़ा होने के बाद, इसीलिए वो घोंसला से बाहर निकलता है और वो उड़ने शुरू कर देता है। नेक्स्ट लर्निंग है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ये आंधी तूफान, बारिश से नहीं डरता है, बल्कि ये एक्साइटेड हो जाता है। आसमान में हवा जोरों से चलती है तो और तेज वो उड़ान भरता है, और इतना ऊपर उड़ान की वो बादल के ऊपर भी चला जाता है फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स, और उस समय दूसरे पक्षी पेड़ों में, खंडरों में छिप जाते हैं, हाइडिंग प्लेस में, छिपने का जगह में वे छिप जाते हैं डर से। तो हम लोगों को इससे यही सीख मिलती है कि ये बड़े बड़े समस्याओं में, कठिनाइयों में डट करके सामना करना चाहिए। जो भी असफल लोग हुए, सफलता प्राप्त इसी प्रकार से करते हैं। बड़ी समस्याओं, बड़े चैलेंजेस में वे खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और काम करते हैं, और उसको बड़ी सफलता मिल जाती है फ्रेंड्स। बड़ा लक्ष्य उसको वे प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट लर्निंग है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स
कि ये बाज करीब करीब 70 वर्षों तक जीवित रहता है साथियों। और ये 70 वर्षों के दौरान करीब करीब 40 इयर्स में उसका फेदर्स, पंख, बीक, चोंच, उसका क्लॉज, पाँव का नाखून कमज़ोर पड़ जाता है और वो शिकार करने लायक नहीं रह जाता है। इसीलिए वो बहुत दूर चला जाता है, वो माउंटेन्स के ऊपर, और वो करीब करीब 5 महीनों तक उसको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो अपने चोंच को पत्थरों से मार मार के लहूलुहान कर देता है, अपने पंखों को काटता है, अपने क्लोज को काटता है। फिर 5 महीनों तक वो ऐसा करता है, इंतज़ार करता है। फिर नए पंख, नए चोंच, नए क्लोज आते हैं और वो फिर उसका एक पुनर्जन्म हो जाता है, एक नया बाज बन जाता है और वो शान से 30 वर्षों तक वो राज करता है।